अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तक राय सिंह परिवार में किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारी बात काटने की, और ये कल की आई हुई बिलास भर की लड़की, इसकी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा फैसला ले लिया हमसे पूछे बगैर। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसको इसकी किए की सजा दे के रहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं नहीं। डॉक्टर बाबू, आप मानते हैं ना, हमने जो कुछ भी किया वो सबकी सुरक्षा के लिए किया। और जब आपको भेड़िया लेकर के गया था, हमें ऐसा दिखाया गया था कि जैसे उसने आपकी जान ले ली हो। आपको पता है हम कितना डर गए थे। हमें तो ऐसा लगा कि आपके साथ साथ हम भी मर गए, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है कि सब ठीक है। और अब हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी के भी साथ ऐसा हो। चिंता मत करो ज्ञाना, मैं जानता हूं तुम जो भी सोचती हो सबका भला ही सोचती हो, और आगे भी जो कुछ करोगी उसमें सबकी भलाई होगी। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, और जैसे इस कोशिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, वैसे ही आगे भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे जब पूरा घर बाहर से बंद है तो ना ही कोई घर के अंदर आ सकता है और ना ही कोई घर से बाहर जा सकता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। डॉक्टर बाबू, ये सब क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है, अब वो हमेशा मेरे पास रहेगी और मुझे उसके साथ कुछ प्यार के पल बिताने का मौका भी मिलेगा। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन, सही कहा मैंने। कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें नहीं, सही नहीं कह रहे आप। नसीब से आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मैं इस दीवार को तोड़ के रहूंगा। मुझे इस घर से बाहर निकलना है। मैं यहाँ कह दो कि नहीं रह सकता। आजकल हमें क्या हो गया, शाकाहारी खाने से तो हमारा मन ही नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि पेट भर के बहुत सारा मांसाहारी खाना खाओ, लेकिन ये गहरा के चलते अब तो मांसाहारी खाना भी घर पे नहीं ला सकती। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे हमको मांसाहारी खाना है।
अभी तो ये दरवाजा फिर मैं तोड़ूंगी। मायरे तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? हाँ। अच्छा, अब दूर भाग के दिखाओ। देखिए डॉक्टर बाबू, आप हमारे पास मत आइए। क्यों? क्यों पास ना हो? वो क्या? वो हमें क्या? वो हमें शर्म आती है। और मुझे अपनी पत्नी पे प्यार आ रहा है। तो डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये लीजिए, हमारी पायल तो आपके कपड़ों में फंस गई। तो हम आपसे दूर भागना चाहते हैं और हमारी पायल है कि आपसे दूर ही नहीं हो रही है। हम इतनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर ये निकल ही नहीं रही है। अरे डॉक्टर बाबू, आप देख कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए ना, वरना ये ऐसी छन 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 बजती रहेगी। डॉक्टर बाबू, हमारी मदद तो कीजिए। डॉक्टर बाबू, कहाँ हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बाबू, क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? उनकी हालत ठीक नहीं, हम उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर बाबू, ये तो कमला माई की आवाज है। वो ठीक तो है ना? मेरी यह हालत तेरी वजह से हुई है। सब समझ गया हूं मैं। उस दिन मुझ पे हमला करने वाला कोई भेड़िया नहीं था, वो तू होगी। तूने अपने बहू और बेटे के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया होगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात मान क्यों नहीं ले? तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे भरोसा कीजिए। आपको कुछ पे भरोसा नहीं तो दीदी से पूछ लीजिए ना, आपके ऊपर भेड़े के पंजे के निशान थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये तो रसोई घर से आ रहा है। रसोई घर में आग लग गई। आग लग गई, आग लग गई, खाने में आग लग गई, आग लग गई। ताई जी, आप पीछे हटिए। आप आग के पास में जाइए, हम इसे करते हैं कुछ। अरे क्या करेगा? इससे तो आग बुझ नहीं रही है।
अरे ये आग कैसे लग गई? क्या किया तुमने? बुआ जी हमने क्या चुनाव किया? हमने तो देखा कि रसोई से धुएं और आग की लपटें आ रही और फिर हम सीधे यहाँ आ गए और यहाँ आकर देखा तो ये कढ़ाई में आग लगी हुई थी और ताई जी यहाँ पे खड़ी थी। शायद उनसे आग लग गई होगी। हे भगवान, देखो तो इस नौकरानी को सारा का सारा दोष हम पे ही डाल रही है। अरे घर इसने बंद किया, इसके चक्कर में सब नौकर छुट्टी पे। एक तो पूरा खाना हमें खुद बनाना पड़ रहा, कोई मदद करने को भी नहीं है। नहीं ताई जी, हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, हम तो बस बुआ जी को बता रहे थे कि सच का है, क्या हुआ था। चुप कर। तू क्या कहना चाहती कहानी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अरे जेठानी जी ना, अब दोनों शांत हो जाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अरे कैसे नुकसान नहीं पहुंचा? ये सब कहा है, देख पूरा खाना जल गया और जो बचा कुछ था इसका आग बुझाने के चक्कर में इनको भी झोंक दिया। ताई जी सही कह रही है, सब कुछ जल गया, अब हम क्या करेंगे? करेंगे कि ये जो तुमने तमाशा शुरू किया है ना, उसे खत्म करेंगे। तू जाकर अभी के अभी ये जो सारे खिड़की दरवाजों के पीछे दीवार लगा रखी है ना, उसे हटाएगी ताकि ये घर फिर से नॉर्मल हो सके, यहाँ नया राशन आ सके, लोग आ जा सके। इस वक्त दीवारों को हटाना सही नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि जैसे बाबूजी पे उसने हमला किया वैसे ही हम में से किसी पर भी हमला करे। किसी भेड़िए ने मुझ पे हमला नहीं किया, कोई भेड़िया वेड़िया नहीं है। ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए किया जा रहा है, कोई भेड़िया नहीं है। नहीं बाबूजी, आप ही क्या कह रहे हैं? सच में भेड़िया है। हमें भी पहले ऐसा लगता था कि ये सब कुछ झूठ है और हमें आलिया पर सकता, पर नहीं, सच में भेड़िया या भेड़िया मानव है बाबूजी। वो बार बार हमारे घर में घुसकर आ जाता है। चलो शुक्र, कम से कम इस बार आलिया पे तो इल्जाम नहीं लगाया तुमने। मैं तो जब देखो उसे ही दोषी ठहराती रहती हो। अब उसे ना चैन से जीने दे रही हो और ना हमें। ठीक यही होगा, ये जो चारों तरफ दीवार लगाई है ना तुमने, इसे ही हटाओ और जाओ दुकान से राशन ले आओ। चलो। पर बाबूजी क्या पर? हाँ, जितना बोला ना उतना कर। जाके दीवार हटा तो हटा। नहीं हटाएंगे हम दीवार। नहीं, तुझे क्या लगता है हमारे हाथ पैर नहीं है, हम दीवार नहीं हटा सकते? आज तो हम खिड़की दरवाजे सब तोड़ देंगे। अब देख कैसे निकालते हैं। रुको चकोरी, कोई दीवार नहीं हटाएगा। हटाएगा वो जिसने दीवार खड़ी की है। खिड़की दरवाजों के बाहर दीवारें इस गहना ने खड़ी की है, ही उन्हें हटाएगी और ई हमरा आखिरी फैसला है। बुआ जी बोलो मत, सुनो। अब जाके दीवारें हटाओ, समझी? बुआ जी को कैसे बताएं कि अभी घर के चारों तरफ से दीवारें हटाना खतरे से खाली नहीं होगा। हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाइए। क्या कर रही है? माई ये देखिए, बोरिया ना सिर्फ ऊपर से जली है, अंदर राशन सही सलामत है। तो जब तक हम सबके ऊपर का खतरा टल नहीं जाता, हम इस राशन से काम चला सकते हैं। तो हमें घर के चारों तरफ लगी दीवारों को हटाने की जरूरत नहीं है। और बुआ जी, वो भेड़िया या भेड़िया मानो जो कोई भी है, उसका खतरा अभी तक टला नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए ना बुआ जी। अरे कितनी जिद्दी है तू। माना कि तू किसान की बेटी है और तुझे हल चलाना आता है, पर हर चीज का हल निकालना जरूरी नहीं है। तुझे जब कहा कि जाके दीवारें हटा दे तो हटा देना। तेरी इन्हीं सब हरकतों के कारण मैंने जानबूझ के इन सब में आग लगाई ताकि तू क्या? जेठानी जी, आपने जानबूझ करके रसोई घर में आग लगा दी। आपको अंदाजा भी है कि ये कितना खतरनाक हो सकता था?
अरे कोई खतरनाक नहीं है, हमने पहले ही सिलेंडर बंद कर दिया था और आग सिर्फ कढ़ाई में लगी थी जिससे किसी को कुछ नहीं होना था। तुम दोनों सास बहू सुन लो, मैं इस बंद घर में ना घुट घुट के नहीं जीना चाहती। माफ करना जीजी हमें, हमने ये सब जो किया है हम मानते कि गलत है, लेकिन आप भी जानती है ये लड़की ने हमें इस घर में बंद करके ना बहुत गलत किया है, हम बता देते हैं। नहीं ताई जी, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ करते हुए, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमरी तो ये समझ में नहीं आता, जब हम उस भेड़िया या भेड़िया मानव जो भी है, हम उसका सामना करने को, उससे मुकाबला करने को तैयार है, तो तुमको का शौक पड़ा है हमरी पहरेदारी करने का? बताओ, ये घर में बंद करके क्या करना चाहती हो? ए लड़की, सच सच बता, सच सच बता। बुआ जी, भेड़िया भेड़िया मानव से डरा डरा के का साबित करना चाहती हो? का मकसद का है तुम्हारा? बुआ जी, हमारा मकसद तो सिर्फ आप सभी लोगों को वो भेड़िए से बचा कर रखने का, उसके अलावा हमारा और कोई इरादा नहीं है बुआ जी। झूठ झूठ, एक तो पकड़वा विवाह करके हमरे बेटे से जबरदस्ती शादी कर हमरे बेटे की पत्नी बन गई, फिर झूठ बोल के हमरे घर में नौकरानी बन के रही और अब हमरे घर की बहू बनने की कोशिश कर रही हो। और आगे क्या योजना है? क्या योजना है तुम्हारी? हमें छोड़ दीजिए, हमारा हाथ दर्द कर रहा है बुआ जी, हमने कोई योजना नहीं बनाई। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आप सभी लोगों के साथ बुरा हो बुआ जी, और हम ऐसा सब काहे करेंगे, हम सोचिए ना। अरे इससे पहले तो हम खुद डरे हुए थे कि भेड़िया है, लेकिन हमको अब समझ में आ गया है कि ये सब हमारा वहम है। काहे से टीवी में, अखबार में, सब जगह पे जो भेड़िया के बारे में सब झूठी खबरें चल रही है ना, ये लड़की उन्हीं सब झूठी खबरों से ना हम लोग को डराना चाहती है। उस दिन जब आयुष्मान के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद हमको ऐसे समझा के ये कैसे झूठ बोल के जंगल लेके गई हमको, हमें तो आयुष्मान कहीं नहीं मिला, इसको तो तुरंत मिल गया। और फिर घर आने के बाद इतनी झूठी बातें बताई, हमें तो लगता है ये भेड़िया आ गया, ये भी इसी लड़की की साजिश है, यही झूठ बोल रही होगी। हमने कोई झूठ नहीं बोला, हम तो बस वही कह रहे जो हमने देखा था, हम उसके अलावा और कुछ नहीं कह रहे। सच सच तो तुम्हारे मुंह से शब्द ही अच्छा नहीं लगता। आखिरी मौका दे रहे हैं तुमको, अब भी वक्त है, बता दो, वरना ऐसी सजा देंगे ना जिंदगी भर याद रखोगी। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो लड़की, मत लो। दीदी, अगर कहना कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है तो हमें इसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए ना, और वैसे भी इसे हमसे क्या चाहिए होगा? गहना ने ये घर चारों तरफ से बंद किया ताकि हम सुरक्षित रह सके। दीदी, ये तो अच्छा ही सोच रही है ना हमारे लिए, इसका हाथ छोड़ दीजिए ना दीदी। बीच में मत बैठ। और हो गया तुम दोनों सास बहू का नाटक, बल्कि मुझे तो लगता है कि तू भी इसके साथ इस सब में शामिल है। तुम दोनों ने मिलकर मुझ पे हमला किया और बोला भेड़िए ने किया, है ना? मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, पर अब तुम दोनों का ये प्यार वाला नाटक देखकर सब समझ में आ रहा है ना? है ना? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? और मैं अपने घर वालों के खिलाफ ही बुरी योजना क्यों बनाऊंगी? वो बहुत खतरनाक है, हमने देखा है उसे। अरे चुप कर, तब से रट्टू तोते की तरह भेड़िया देखा है। अरे हम सबके लिए तो तू ही भेड़िया है, जिसने हमको इस घर में ना बंद करके रखा है। हम कह रहे जीजी, आप इस लड़की से उगलवाइए, ये चाहती क्या हमसे? फिकर मत करो चकोरी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो इसके मन में है। ऐसे लोगों को सबक कैसे सिखाते हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चल
बुआ जी, आप सभी लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, भेड़िया सच में है और उसी से सुरक्षित रखने के लिए हमने दरवाजे बंद किए, वरना हम कब का खोल देते ना दरवाजे। चलो ये सही है, जैसे ही ऊपर लटकी तो कम से कम दरवाजा खोलने की बात तो की। अब कुछ देर ऐसे ही लटकी रहेगी ना तो दिमाग से भेड़िए का भूत भी उतर जाएगा और खुद ही जाके खिड़की दरवाजे के सब दीवारें खोल देगी। आप लोग हमें गलत मत समझिए, बाहर भेड़िया है और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, घर को ऐसे बंद करके रखना होगा। अरे हमारी सुरक्षा के लिए उसने ये सारी खिड़की दरवाजे के आगे दीवार लगा दी है, आप लोग ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हैं? दीदी उसे उतारिए ना। कमला, बोलो मत, सुनो, और तुम हमको मत सिखाओ, हमको सब पता है का सही है का गलत। और ये लड़की जब तक खुद अपने मुंह से कबूल नहीं कर लेती कि भेड़िया भेड़िया मानव ये सब इसकी मन घड़त कहानियां हैं, तब तक ये लड़की यहाँ से नीचे नहीं उतरेगी, समझे साहब? चलो अब। जेठानी जी, मैं नहीं जाऊंगी, गहना को नीचे उतारिए, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत हो गया तुम्हारा। उतारिए ना गहना को। कमला भाई, हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो ये सब सबकी सुरक्षा करने के लिए किया था ना, अब हम इन्हें कैसे विश्वास दिलाए कि बाहर भेड़ी है? खतरा है हम सबको। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू, भेड़िया, ये भेड़िया यहाँ पे कैसे आ गया? कमला भाई, बुआ जी, कोई है? मेरी बात सुनिए। कहीं भेड़िया ने किसी पर हमला तो नहीं किया? हमें सबको सतर्क करना होगा। डॉक्टर बाबू, हम सुन रहे हैं, यहाँ पे भेड़िया आ गया। लेकिन ये भेड़िया घर में घुसा है, घुस के आया कैसे? सारे घर के दरवाजे खिड़कियां तो बंद है, फिर ये भेड़िया अंदर आया कैसे? ये भेड़िया अंदर है, इसका मतलब घर वालों में से कोई भेड़िया है। कोई तो अपने साथ में चाहिए, ये भेड़िया हमें कहाँ लेगा? ये भेड़िया तो और पास आते जाते हमरे हम पे हमला कर सकता है। हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी, हमें निकलना होगा यहाँ से, पर कैसे? क्या करें? डॉक्टर बाबू, हमारी मदद कीजिए, हमें निकाले यहाँ से बाहर। हमारी मदद कीजिए, हमें नीचे उतारिए बुआ जी। अरे कोई हमारी आवाज काहे नहीं सुन रहे? सब कहाँ चले गए हैं? भोलेनाथ, हमें जल्दी अपने आप को बचाना होगा, वरना हम अगर ऐसे ही लटके रहे तो ये भेड़िया हम पर कभी भी हमला कर सकता है। क्या करें हम, क्या करें?
एक ही तरीका बचा ही भेड़िया से बचने का। बस ये तरीका काम कर जाए। ना, हमारी मदद करना। बहुत बहुत शुक्र है। ये हमारी पायल भेड़िया के पैर में कैसे? तू डॉक्टर बाबू के पैर में फंसी थी। एक तो इस लड़की की नौटंकी खत्म ही नहीं होती है। अगर इसको सजा दिया तो ऊपर लटकने का, पता नहीं कैसे नीचे उतर गई और उतरने के बाद ये बेहोश होने का नाटक कर रही है। जेठानी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये यहाँ पर मुझे बेहोश मिली और ये नाटक क्यों करेगी? बचाओ बचाओ, भेड़िया वो गहना, वो हमें भेड़िया। गहना क्या हुआ? तुम ठीक तो? क्या हुआ तुम्हें? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।